हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग इस सेशन में देख रहे थे बूस्टर ई बुक जो टेक्स्ट बुक द्वारा जारी किया गया है। इसमें हम लोग साइंस का क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, फिजिक्स का। इसमें हम लोग लगभग 90 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं दोस्तों। आज हम लोग 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पेशेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और साइंस की बुक देखने के लिए दोस्तों, यूथ पब्लिकेशन का बुक जो रेलवे संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट बुक है उसका सोल्यूशन देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और आराम से बारी बारी से हर एक वीडियो को देखिए तसल्ली से। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग टेक्स्ट बुक द्वारा बूस्टर ई बुक जो जारी किया गया है उसमें 500 प्लस ऑब्जेक्टिव है, उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोग कर लिए दोस्तों। आज हम लोग 91 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 91 कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। ठीक है, तो हम लोग जब पढ़े थे थर्मोडायनेमिक तो उसमें पढ़े थे कि एच का होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, F-32 फ़ारेनहाइट के क्या होता है, F-32 बटा 180 बराबर C-0 बटा 100। ठीक है, जो फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट का मान यहाँ रखेंगे, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो डिग्री सेल्सियस का मान रखेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए कितना फ़ारेनहाइट दे रखा है दोस्तों, 86 माइनस 32 करेंगे, बटा में कितना है 180 इक्वल टू कितना C-0 बटा में कितना है 100। इसको पहले काटिए, एक जीरो से एक जीरो काटिए, 9 गुना 18, 5 गुना 10, यानी कि नीचे हो गया। अब यहाँ घटाइए, 86 में से 32 घटाइए, तो 86 में से 32 घटाइए तो कितना बचेगा, तो 4 बचेगा और 5 बचेगा 54, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 54 बटा 9 इक्वल टू C-0 बटा 5। इसको काटिए, 9 5 45, 9 6 54, यहाँ पे 54, ये जो भागा में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 6 गुने 5 इक्वल टू C-0, तो C-0 जीरो घटेगा तो सी ही रहेगा, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस इसका मान होगा। कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन इसका सी सही है, सॉरी बी सही है आंसर इसका। चलिए इसी प्रकार से और भी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि वोल्टेज भी एक स्रोत एक परिपथ में धारा आई बनाए रखता है तो स्रोत टी समय में परिपथ में प्रदान ऊर्जा क्या होगा। प्रदान ऊर्जा क्या होगा, आपको से हीट पूछ रहा है दोस्तों, ऊर्जा क्या होगा। तो आपको H बराबर पता होगा दोस्तों, H बराबर पता होगा जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी होता है H बराबर। ठीक है, जब H बराबर आई स्क्वायर आर टी होगा, आई स्क्वायर आर टी H बराबर हो गया। देखिए दोस्तों, आई क्या है, करेंट है, आर क्या है, रेसिस्टेंस है, टी क्या है, समय है। ठीक, तो हम आई को जो ओम्स लॉ के अनुसार होता है दोस्तों, ही बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, यहां से कन्वर्ट करेंगे तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आई बराबर लिख सकते हैं वी बाई आर। क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर। चलिए यहाँ पे पुट करेंगे आई बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं एच बराबर लिख सकते हैं आई इंटू आर टी। आई का मान यहाँ आई वाला ये वाला वैल्यू पुट करना है वी बाई आर, तो इसको लिखेंगे वी बाई आर इंटू आई इंटू आर इंटू टी। आर से आर काट दीजिए तो क्या हो गया, एच बराबर हो गया वी आई टी, कहीं पे है वी आई टी, ऑप्शन नंबर ए में है वी आई टी, आंसर हो गया। ई ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो वी आई टी होगा, यहाँ पे क्या होगा वी आई टी, ऑप्शन इसका एक सही। दोस्तों अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नहीं लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या सुधार करने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 93, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि एक निकाय विरामावस्था से शुरू होता है जब इसका त्वरण स्थिर है। क्या है इसका त्वरण, जो एक्सीलरेशन है दोस्तों एकदम कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका एक्सीलरेशन है, तो वही रहेगा शुरू से अंत तक। तो इसका विस्थापन डॉट 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 के समानुपाती होगा। इसका जो विस्थापन होगा दोस्तों किसका समानुपाती होगा, तो इसका विस्थापन ऑप्शन ए वर्गित समय के समानुपाती होगा। अब कैसे होगा, देखिए मान के चलिए दोस्तों कि कोई वस्तु है, उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, उसका एक्सीलरेशन कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक्सीलरेशन जो है वही है। तो जब विरामावस्था से चालू चलेगा दोस्तों तो यू बराबर क्या होगा, यू बराबर कहेंगे सर 0 मीटर पर सेकंड होगा। यानी जब विरामावस्था से कोई वस्तु स्टार्ट होती है उसका प्रारंभिक वेग क्या, प्रारंभिक वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, ठीक है सर 0 होता है। तो एक फॉर्मूला आप देखे होंगे दोस्तों गति समीकरण में, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो इसमें देखिए विस्थापन भी है, ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन भी है, समय भी है। विस्थापन पूछ रहा है एस बराबर यू क्या है, तो यू तो कहेंगे सर जीरो है, ठीक है, जीरो है। यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस में हाफ ए जो है दोस्तों, ए रहेगा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट रहेगा, ए चेंज नहीं होगा। अब समय से पूछ रहा है, समय के रिस्पेक्ट में, तो ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दीजिए एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए अब ए कांस्टेंट रहेगा तो समय के किस, समय से कैसा रिलेशन है, तो समय से वर्गित समानुपाती रिलेशन है। समय में अगर जो 2 सेकंड बढ़ाएंगे, 2 सेकंड बढ़ाएंगे तो इसको 4 बढ़ेगा, 4 से 4 बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, मतलब कि वर्गित रिलेशन है, वर्गित समानुपाती। 2 बढ़ाएंगे तो 4 बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, विस्थापन। तो ऑप्शन इसका एक सही है, क्या है, वर्गित समय, वर्गित समय के समानुपाती। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है दोस्तों 10 ओम 20 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए हैं, किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में, सीरीज में, और संयोजन कितना है, 30 वोल्ट आपूर्ति, 30 वोल्ट आपूर्ति वोल्टेज से जुड़ा है। 10 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों पहले तो आप समझिए इसको श्रेणी में कैसे जोड़ेंगे। एक प्रतिरोध है R1, फिर प्रतिरोध है एक R2, दोनों किस में जुड़ा हुआ है, तो R1 कहेंगे सर 10 ओम है, कितना ओम है, 10 ओम है। R2 कहेंगे सर 20 ओम है, कितना ओम है, 20 ओम, ठीक है। अब दोनों तो श्रेणी में जुड़ा हुआ है, दोनों दोस्तों एक बैटरी से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, एक बैटरी से कनेक्टेड है, वोल्टेज से कनेक्टेड है। कितना वोल्ट का बैटरी है, कहेंगे कि सर जो बैटरी है वो 30 वोल्ट का है, कितना वोल्ट का है, 30 वोल्ट का है। पहले कुल प्रतिरोध निकालेंगे, संयोजक प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध जो है दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो जब सीरीज में रहता है तो कुल प्रतिरोध बराबर होता है R1 प्लस R2। जब पैरेलल में रहता है दोस्तों, जब पैरेलल में रहता है, पैरेलल में तो क्या होता है कि R बराबर होता है 1/R1, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। लेकिन किस में है, तो सीरीज में, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो R1 क्या है, 10 है, R बराबर R1 10 प्लस R2 20, यानी कि टोटल कितना हो गया, 30 ओम प्रतिरोध हो गया, ठीक है। अब देखिए जब 30 ओम प्रतिरोध हो गया तो हम देखेंगे कि यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, ठीक है। देखेंगे कि यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो करंट बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ के, ओम्स लॉ के अनुसार, ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर आई आर। तो आई बराबर क्या होगा, V बटा आर, क्या होगा, V बटा आर होगा, V बटा आर होगा आई। अब देखिए आई निकाल रहे हैं, कितना पर निकाल रहे हैं, तो 30 वोल्ट पर निकाल रहे हैं। कुल प्रतिरोध कितना है, तो 30 वोल्ट है, सॉरी कुल प्रतिरोध कितना है, 30 ओम है। प्रतिरोध कितना है, 30 ओम है, वोल्टेज कितना है, 30 वोल्ट है, 30 बटा 30 करेंगे तो 1 एम्पियर जो है दोस्तों क्या आएगा, 1 एम्पियर धारा आएगा, कितना एम्पियर, 1 एम्पियर का धारा फ्लो होगा। तो इसमें जो धारा फ्लो होगा दोस्तों 1 एम्पियर का धारा फ्लो होगा, ठीक है। अब देखिए 1 एम्पियर का जब धारा फ्लो होगा तो 10 ओम के प्रतिरोध पर, 10 ओम के प्रतिरोध पर, प्रतिरोध पर कितना वोल्टेज फ्लो, कितना वोल्टेज जाएगा, कितना वोल्टेज होगा, 10 ओम के प्रतिरोध पर कितना वोल्टेज होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको धारा निकला हुआ है, तो V बराबर क्या देखे थे, आई आर, आई हमको पता है 1, आर पता है 10 ओम, तो V बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 वोल्ट का 10 वोल्ट यहाँ पे होगा, क्या 10 वोल्ट होगा। तो 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर कितना वोल्टेज ज्ञात हुआ, तो 10 वोल्ट। इसका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 95 आपको कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है 95 क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है आपको कि 2 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए हैं, संयोजक 12 वोल्ट बैटरी से है, तो 6 ओम प्रतिरोध के धारा क्या होगा। पहले आपको धारा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, धारा पूछ रहा है। देखिए धारा कैसे निकलता है, पहले तो आप इसका फिगर डायग्राम बनाइए। कैसा कह रहा है, सीरीज में कह रहा है R1 R2, R1 कितना दे रखा है, R1 दे रखा है आपको 2 ओम, R2 कितना दे रखा है, R2 दे रखा है आपको 6 ओम, ठीक है। R2 दे रखा है 6 ओम, कितना वोल्टेज से बैटरी कनेक्टेड है, तो 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है, 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। देखिए इसको जब हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे दोस्तों, कुल प्रतिरोध R, R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 2 8, 8 ओम हो गया। R बराबर क्या हो गया, R बराबर आप कहेंगे सर कि 8 ओम हो गया। कितना से जुड़ा हुआ है, तो 12 वोल्ट से जुड़ा हुआ है।
12 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसका 12 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आई बराबर होता है V बाई आर। भी कितना है तो भी है 12, आर कितना है तो 8 है। इसको काटिए कितना हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1.5 एम्पियर के धारा पर होगा कितना 1.5 एम्पियर के कितना होगा 1.5 एम्पियर का। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ये सही है। देखिए दोस्तों जो सीरीज होता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए कि श्रेणी क्रम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम के परिपथ में, इसके श्रेणी क्रम के परिपथ में हर एक जगह करंट जो है दोस्तों समान रहेगा। चाहे यहां पे ले लीजिए या यहां पर ले लीजिए या 6 ओम के प्रतिरोध के पास ले लीजिए या 2 ओम के प्रतिरोध के पास लीजिए, करंट क्या रहता है, करंट समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। परिपथ में करंट क्या रहेगा, समान रहेगा। चाहे कहीं पर श्रेणी में करंट निकालिए, करंट का मान क्या निकलेगा, समान निकलेगा। लेकिन वोल्टेज जो है दोस्तों, वोल्टेज अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है, करंट क्या रहता है, समान रहता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। यही आइए समांतर क्रम, इसमें समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम के परिपथ में वोल्टेज जो है दोस्तों, वोल्टेज समान रहेगा। वोल्टेज क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन करंट जो है, करंट वो अलग अलग रहता है। क्या रहता है, करंट अलग अलग रहता है। वोल्टेज क्या रहेगा, समान रहेगा, लेकिन करंट क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ये जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करना और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आपसे पूछता कि 6 ओम के प्रतिरोध के पास कितना करंट जा रहा है, वो भी 1.5 एम्पियर के जा रहा है। 2 ओम के प्रतिरोध के पास कितना करंट जा रहा है, तो 1.5 एम्पियर के जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि यह श्रेणी के है। ठीक है, श्रेणी परिपथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है आपको 1 kg की गेंद की गति 2 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 4 मीटर पर सेकंड करने के लिए किया गया कार्य है। कार ऊर्जा संरक्षण में हम लोग पढ़ाए थे दोस्तों, कार ऊर्जा परिमेय में हम लोग क्या देखे थे पिछले वीडियो में, एक देखे थे हम लोग कार ऊर्जा परिमेय। कार ऊर्जा परिमेय में देखे थे कि जो कुल कार्य होगा, कुल कार्य वह गतिज ऊर्जा में चेंज के बराबर, गतिज ऊर्जा में चेंज के बराबर। देखिए गतिज ऊर्जा में चेंज के बराबर क्या होगा दोस्तों, जैसे पहले कितना था 2 मीटर पर सेकंड उसका क्या था, चाल था, लेकिन बाद में क्या हो गया, बढ़ करके 4 मीटर पर सेकंड हो गया। आपको V1 दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, V2 दे रखा है दोस्तों, V2 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब 2 मीटर पर सेकंड था तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या था, 4 मीटर पर सेकंड था उसका काइनेटिक एनर्जी क्या था। और मास दे रखा है 1 kg, मास तो सेम ही रहेगा चाहे 2 मीटर पर सेकंड रहे या 4 मीटर पर सेकंड रहे। तो काइनेटिक एनर्जी निकालिए, किसका निकालिए, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस जो वर्क होगा दोस्तों W किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। काइनेटिक एनर्जी 1/2 m तो सेम ही रहेगा, V2 स्क्वायर माइनस 1/2 m V1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 रखिए, m कॉमन ले लीजिए। ठीक है, V2 कितना है दोस्तों, तो कहेंगे कि सर इसमें हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, 1/2 m का मान रख दीजिए यहाँ पे 1। V2 कितना है, तो V2 कहेंगे सर 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। फिर V1 कितना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 16 माइनस 4 गया तो कितना बचेगा, तो कहेंगे 16 माइनस 16 ये क्या हो जाएगा, 16 ही माइनस ये हो जाएगा 4, तो कितना बचेगा, तो 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो 1/2 इंटू 12, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6। यानी कि जो W जो है दोस्तों, W तो 6 जूल का वर्क होगा। कितना जूल का, 6 जूल का वर्क होगा। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए इसमें जो भी आपको फॉर्मूला याद नहीं है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको नया लग रहा है, उसको नोट डाउन करने की कोशिश करें। तो इसी प्रकार के दोस्तों और भी न्यूमेरिकल है, उसको बनाने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 97, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है
एक लंबाई है दोस्तों, लंबाई 1 है, त्रिज्या r है, एक तार का प्रतिरोध r है, ठीक ठीक है। उसी सामग्री से बने दूसरे तार के प्रतिरोध कितना होगा, एक और दूसरा तार है उसका प्रतिरोध कितना होगा यदि इसकी लंबाई आधी है और त्रिज्या भी क्या है, आधी। देखिए पहले तो अब देखिए कि r बराबर क्या होता है, तो r बराबर क्या है सर, रो एल बाई ए होता है। एल क्या है, लंबाई है, ए क्या है, एरिया है, और रो क्या है, तो प्रतिरोधकता पदार्थ की। अब देखिए रो एल बाई ए हो गया, रो एल बाई ए हो गया। ये तो है दोस्तों आपको पहला समीकरण, जो जब उस इसमें चेंजिंग नहीं हुआ होगा, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं हुआ होगा तब होगा ये। लेकिन अब चेंज करके क्या कर रहा है दोस्तों, कर रहा है कि एल डैश कर दे रहा है, क्या कर रहा है कि लंबाई 1 है, उसी सामग्री के बने प्रतिरोध के तार की लंबाई आधी कर रहा है। लंबाई को क्या कर रहा है दोस्तों, एल को क्या कर दे रहा है, एल बाई 2 कर दे रहा है, और त्रिज्या को क्या कर दे रहा है, आर डैश को कर रहा है आर बाई 2, आधा कर रहा है। तो अब बताइए कि उसका प्रतिरोध क्या हो। तो आर बराबर क्या देखे थे हम लोग, रो एल बाई ए। अब यहाँ पे एल डैश का मान रखिए, नया वाला एल डैश का मान रखिए। देखिए अब यहाँ पे देखिए इसको एक और चीज में कन्वर्ट करते हैं, रो एल बाई ए है, आर बराबर क्या है, रो एल बाई है। ए को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। जब कोई भी वायर है, वायर कैसा होता है, सर्कुलर होता है, कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। उसका त्रिज्या दे रखा है, आर दे रखा है आपको, तो इसका एरिया क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, तो लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, एरिया की जगह पे पाई स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे आर को हम पाई आर स्क्वायर है तो आर बाई 2 कर सकते हैं, हाँ तो आर बाई 2 के स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एरिया डैश कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखिए रो एल के जगह पर एल बाई 2 रखिए, एल डैश के जगह पर क्या रखेंगे, एल बाई 2 रखेंगे। आर डैश के जगह पर क्या लिखेंगे, तो आर डैश के जगह पर लिखेंगे आर बाई 2 के स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है तो आर बाई 2 के स्क्वायर। इसको कीजिए, इसको कन्वर्ट करेंगे तो रो यहाँ पे एल होगा, ये जो बटा में 2 है यहाँ पे आ जाएगा, पाई हो जाएगा। आर स्क्वायर जब करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा। इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 2 बार। तो ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा 2 रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो पाई आर स्क्वायर है दोस्तों, एल पाई आर स्क्वायर, एल पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कैपिटल कहीं पे स्मॉल है तो इसको सबको स्मॉल ही कर लीजिए, सबको क्या कर लीजिए, स्मॉल कर लीजिए, स्मॉल कर लीजिए। एल एल यहाँ पे भी कर लीजिए, एल यहाँ पे भी कर लीजिए, एल यहाँ पे भी कर लीजिए, एल ही कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कितना है, इतना, इतना बराबर क्या देखे थे हम लोग, आर देखे थे। तो ये क्या है, आर डैश का मान है, आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। यानी कि जो रेसिस्टेंस है दोस्तों क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही। चलिए फिर से देखिए, समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार 2 बार देखिए, क्योंकि थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, इतना भी आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में एसआई आधार इकाई नहीं है। एसआई आधार इकाई कहने का मतलब दोस्तों कि जो मूल यूनिट नहीं है, हम लोग क्या, मूल यूनिट नहीं है। तो पदार्थ की मात्रा, इसका तो मोल होता है, ठीक है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है दोस्तों। लेकिन आवृत्ति है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ज होता है। हर्ज में क्या है, 1/सेकेंड होता है, ठीक है। तो 1/पर सेकेंड होता है हर्ज का। तो ये जो है दोस्तों मूल आधार का ऐसा यूनिट नहीं है, मूल आधार का ऐसा यूनिट नहीं है। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्व 1 से कम है, क्या है, 1 से कम है, 1 से विशिष्ट गुरुत्व क्या है, 1 से कम है, तो यह पानी में तैरता रहेगा। अगर जो 1 से ज्यादा रहता तो डूब जाता, कम पानी में क्या रहेगा, तैरता रहेगा। 1 के बराबर रहेगा तो आधा ऊपर आधा नीचे रहेगा, बीच में रहेगा। कम रहेगा तो डूब जाएगा। क्या है, तो पानी में क्या हो जाएगा, पानी में 1 से कम है तो पानी में तैरता रहेगा, ठीक है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका आप कहेंगे कि सर बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ऑप्शन इसका बी वाला सही, बी वाला सही है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है यदि भी वोल्ट 2000 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में 90 जूल कार्य करता है तो भी का मान क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम बताए थे कि W बराबर क्या बताए थे, तो W यानी कि वर्क बराबर वोल्टेज इनटू चार्ज,
वोल्टेज पता है, नहीं पता है। चार्ज पता है कितना कूलम, 200 2000 कूलम। फर्क पता है तो पता है, डब्ल्यू दे रखा है 90 जूल, क्यू दे रखा है आपको 2000 कूलम। ठीक है, तो 90 जूल रखिए यहाँ पे, भी हमको पता नहीं है, क्यू पता है कितना 2000। इसको 10 से 10 काटिए, 10 से 10 काटिए, तो भी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 200/9 वोल्ट। क्या हो जाएगा, 200/9 वोल्ट हो जाएगा। जैसे ही इसको कितना हो जाएगा, 200/9 वोल्ट नहीं, थोड़ा 9/200 वोल्ट होगा। क्या होगा, 9/200 वोल्ट हो जाएगा। इसको जब काट पीट करेंगे दोस्तों तो आपको आ जाएगा 0.045। क्या आ जाएगा, 0.045, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही है। कितना वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर देखिए 101, कह रहा है कि डिग्री सेल्सियस को 167 फ़ारेनहाइट में बदलिए। अभी बताए थे, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था कि डिग्री सेल्सियस से बोल रहा है, तो C माइनस 0/100 इक्वल टू F माइनस 32/180। इसको जब सोल्व किए थे तो कितना आया था, 5/9 आ गया था। तो डायरेक्ट लिखिए C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। F का मान कितना दे रखा है, तो F का मान आप कहेंगे सर 167 फ़ारेनहाइट दे रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रखना दीजिए 167 फ़ारेनहाइट, 167। इसको घटाइए, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, C/5 बराबर, C/5 बराबर आप कहेंगे सर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 9। 9 से काटिए, 9 दूना 8, 9 एकम 9, 9 5 45, यानी कि 15 9 35, 15 बार में कट गया। तो इसको C बराबर गुना कीजिए, 15 गुने, यहाँ भागा में तो यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 गुना में आ जाएगा, तो 15 5 75, यानी कि 75 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसका ए सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, कह रहा है कि किसी एक ट्रॉली को 20 मीटर धकेलने के लिए, कितना मीटर, 20 मीटर धकेलने के लिए 1200 जूल कार्य किया जाता है, तो उसका कार्यरत बल क्या होगा, एफ क्या होगा। एफ आपको निकालना है, डब्ल्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है 1200 जूल। एस दे रखा है दोस्तों, जो दूरी है कितना धकेला है, तो 20 मीटर धकेला है, ये भी दे रखा है। तो डब्ल्यू बराबर आपको पता है एफ एस, डब्ल्यू कितना है 1200, एफ कितना है नहीं पता है, एस कितना है तो 20, 10 से 10, इसको से इसको 60, यानी कि एफ बराबर आ जाएगा दोस्तों, एफ बराबर आ जाएगा 60 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 103, क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि 500 ग्राम के द्रव्यमान की वस्तु, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आप पेशेंस के साथ देखिए। कह रहा है कि 500 ग्राम द्रव्यमान के धातु के एक ब्लॉक का अपेक्षित घनत्व कितना है, 2.5 है। पानी में पूरी तरह डूबने पर इसका स्पष्ट द्रव्यमान कितना हो। देखिए पहले अपेक्षित घनत्व के बारे में देखिए, क्या अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व बराबर होता है दोस्तों वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व, पानी का अपेक्षित घनत्व कितना दे रखा है 2.5। वस्तु का घनत्व हमको पता नहीं है, वस्तु का घनत्व जो है दोस्तों हमको पता नहीं है, लेकिन पानी का घनत्व पता है कितना, पानी का डेंसिटी 1 होता है, 1 होता है, तो एक भागा में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यानी कि वस्तु का घनत्व हमको पता हो गया, कितना हो गया वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व हमको पता हो गया कितना 2.5। चलिए कोई बात नहीं, अब वस्तु का घनत्व जब पता हो गया, आपको पता होगा दोस्तों किसी वस्तु का घनत्व बराबर फार्मूला होता है, घनत्व बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, घनत्व कितना मिल गया हमको 2.5। अब वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है, कितना दे रखा है 500 ग्राम। ग्राम को हम लोग एम को जब 500 ग्राम है, 500 ग्राम उसको हम लोग चेंज करेंगे केजी में, तो कितना हो जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा 0.5 केजी, 0.5 केजी। यहाँ पे देखिए द्रव्यमान हमको पता है कितना 0.5 केजी, आयतन हमको पता नहीं, ही हमको पता नहीं। इसको काटिए, इससे कितना बार में कट जाएगा जल्दी बताइए, तो कहेंगे सर इसको यहाँ से पॉइंट 5 बार में कट जाएगा, कितना बार में 5 बार में, यानी कि भी जो है दोस्तों 5 आ जाएगा। भी कितना आएगा, भी 5 नहीं, 1/5 आएगा। भी कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम आ जाएगा 1/5, कितना आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गया 1/5, 1/5 वॉल्यूम मीटर क्यूब में कहिए तो मीटर क्यूब में आ गया, वॉल्यूम 1/5 कितना आ जाएगा 1/5 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
वॉल्यूम आ गया 1/5 मीटर क्यूब। अब हमको वॉल्यूम पता हो गया, डेंसिटी पता हो गया, सब कुछ पता हो गया। अब कह रहा है कि अगर जो पानी में डुबाने पर, किस में डुबा रहे हैं, तो हम इसको डुबा रहे हैं पानी में, हम इसको किस में डुबा रहे हैं, पानी में। इसको अगर जो वॉल्यूम हम दोस्तों 1/5 है, 1/5 है इसका वॉल्यूम, हम पानी में डुबाएंगे तो इसका जो स्पष्ट द्रव्यमान है कितना रहेगा। स्पष्ट द्रव्यमान कहने का मतलब दोस्तों कि जो द्रव्यमान में कमी होगा, क्या होगा, द्रव्यमान में, मान में कमी के बाद, कमी के बाद बचा द्रव्यमान पूछ रहा है। कमी के बाद जो बचा द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान होगा, वो पूछ रहा है। कमी के बाद जो द्रव्यमान बचे रहेगा वो उसको से पूछ रहा है, वो कितना होगा। वॉल्यूम हमको पता है, हम किसी वस्तु को जब डुबाएंगे, किस में डुबाएंगे, वाटर में डुबाएंगे, तो वाटर का डेंसिटी पता होना चाहिए। वाटर का कितना मास, वाटर का कितना मास डिस्प्लेस कर रहा है किसी वस्तु को। अगर जो किसी वाटर में डुबाएंगे दोस्तों, मान के चलिए कि वस्तु है, इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, तो कितना वाटर के मास को डिस्प्लेस करेगा, वही तो दोस्तों वही तो उसका भार होगा। जितना मास उसको वस्तु का डिस्प्ले, वाटर का डिस्प्लेस करेगा, वही तो उसका भार में कमी आएगा। तो देखिए कितना, इसका वॉल्यूम हमको पता है, इस वस्तु का हमको वॉल्यूम पता है 1/5, यहाँ पे 1/5 रख दीजिए। आपको वस्तु का वॉल्यूम, वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1 होता है। मास ऑफ वाटर देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 1/5। जैसे ही इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/5 बराबर मास ऑफ वाटर। ई हो गया दोस्तों केजी में, क्या हो गया, केजी में। इसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से गुना करेंगे, तो 1/5 इंटू 1000 ग्राम काटिए तो 200 बार में कटेगा। यानी कि 200 ग्राम मास जो है दोस्तों, 200 ग्राम मास, 200 ग्राम मास वाटर के, 200 ग्राम मास वाटर के क्या करेगा, कम करेगा। यानी कि इसको 200 ग्राम जो है वस्तु का वजन में कमी आएगा। कितना वजन में कमी आएगा, तो 200 ग्राम वस्तु के वजन में कमी आएगा। जैसे ही वस्तु वाटर में डूबेगा, इसका जितना भी वजन है उसका वजन का 200 ग्राम कम आभास होगा। देखिए किसी भी वस्तु को वाटर में उठाने पर क्या लगता है, हल्का महसूस होता है, तो इसीलिए 200 ग्राम इस वस्तु का कम रहा है। जब कुल वजन इसका कितना था, कुल जो द्रव्यमान था, कुल द्रव्यमान कितना था इसका, तो कहेंगे सर 500 था। अब यही 500 में से 200 ग्राम जो दोस्तों वस्तु पानी मतलब कि कम कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, पानी कम कर दे रहा है। तो 500 में से 200 घटाइए तो कितना बचेगा, 300 ग्राम जो दोस्तों इसका स्पष्ट द्रव्यमान रहेगा। कितना रहेगा, 300 ग्राम इसका स्पष्ट द्रव्यमान रहेगा जो पानी में रहेगा। तो ऑप्शन इसका सी सही है। स्पष्ट डूबने के बाद जो स्पष्ट द्रव्यमान रहेगा वस्तु का कितना रहेगा, तो 300 ग्राम रहेगा। 200 ग्राम पानी जो कम कर देगा और बचा कितना, 500 में से 200 गया तो 300 ग्राम जो दोस्तों स्पष्ट द्रव्यमान रहेगा। इसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला का आप नोट डाउन कीजिए, अपेक्षिक घनत्व वाला। फिर डेंसिटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी का फॉर्मूला रखिए। और फिर ये दोस्तों वाटर का, ये 3 फॉर्मूला आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि एक प्रतिरोधक के सिरों पर, क्या कह रहा है, एक प्रतिरोधक के सिरों पर ... इसके माध्यम से धारा अनुकंपाती होता है बशर्ते इसका तापमान समान रहे। इसके माध्यम से दोस्तों धारा जो है से अनुकंपाती होता है, बशर्ते क्या होना चाहिए, इसका तापमान सेम होना चाहिए, बशर्ते इसका तापमान जो है से समान रहना चाहिए। इसका तापमान क्या रहना चाहिए दोस्तों, इसका तापमान क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। इसका विभवांतर जो है वोल्टेज डिफरेंस वो समान क्या होगा, प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वोल्टेज डिफरेंस, इसके माध्यम से धारा अनुकंपाती होता है। ठीक है, इसका तापमान क्या रहना चाहिए, इसका समान रहना चाहिए। इसका ऑप्शन बी सही है, विभवांतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा t सेकेंड में एक तार के माध्यम से बहने वाली शक्ति P, प्रतिरोध R और आवेश Q के बीच सही संबंध बताता है। देखिए दोस्तों पहले तो आप P समझिए, P किसको बोलते हैं, शक्ति को, पावर को। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर, तो P बराबर कहेंगे सर W/T होता है। क्या होता है, W/T होता है, वर्क बटा समय होता है, वर्क बटा समय होता है। P बराबर क्या होता है दोस्तों, वर्क बटा समय होता है, W/T होता है। हम W का फॉर्मूला आपको बताए थे दोस्तों, W का फॉर्मूला आपको बताए थे कि Q इंटू V यानी कि चार्ज इंटू विभवांतर या वोल्टेज डिफरेंस। तो W को लिख सकते हैं Q इंटू V, लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब Q इंटू V लिख दिए दोस्तों
तो देखिए इसको वोल्टेज तो नहीं है कहीं पे, सब रेसिस्टेंस में है। तो ओम्स लॉ के अनुसार में देखिए V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है ओम्स लॉ के अनुसार, तो V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है IR, IR। तो आप यहाँ पे V देख रहे हैं, यहाँ पे V देख रहे हैं, तो V की जगह पर IR पुट कर दीजिए। P इज इक्वल टू Q इंटू IR बटा T। इसको लिख सकते हैं P जो यहाँ पे भाग में है ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा P के, तो P इंटू टी इज इक्वल टू QIR। कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन मिल रहा है ए में। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, कह रहा है कि 50 kg का एक लड़का 100 kg के द्रव्यमान के स्कूटर को v मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। यदि स्कूटर की गतिज ऊर्जा कितना दे रखा है, तो 76.8 किलो जूल दे रखा है। तो v यानी कि जो वेलोसिटी है वो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, वेलोसिटी को ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों आपको m1 मास दे रखा है कितना, जो उस पर बैठा हुआ है वो 50 kg का है। जो लड़का है वो बैठा हुआ है किसी स्कूटर पर 50 kg का है। जो स्कूटर का द्रव्यमान है दोस्तों वो कितना है 100 kg का है, 100 kg का है। ठीक है, जो वेलोसिटी है उसका वो नहीं पता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा पता है हमको कितना 76.8 किलो जूल हमको पता है। देखिए ये दोनों जो मास है, ये दोनों मास है, मान के चलिए कि एक स्कूटर है उस पर वस्तु कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो दोनों का मास ऐड होगा दोस्तों, दोनों का मास क्या होगा ऐड होगा। तो जो एक मास आएगा m वो कितना हो जाएगा 150 kg का होगा। कितना kg का 150 kg का। काइनेटिक एनर्जी और फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी और फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी कितना है 76.8 किलो जूल। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कीजिए, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ जूल बराबर 1/2। m कितना है दोस्तों, m हमको पता है 150 kg। हमको वेलोसिटी पता नहीं है दोस्तों, v² पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटिए यहाँ से, इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, कितना बार में 75 गुना 150। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 768 गुने 100, 768 गुने 100 कर दिए यहाँ पे। 100 क्यों किए, क्योंकि जब पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो नीचे में 10 आएगा और यहाँ काटेंगे तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा 75 इंटू v²। v² वाला सिर्फ कितना होगा, तो 768 गुने 100 बटा 75, तो 25 दिया है 75, 25 चौके 100, कोई दिक्कत नहीं है जी। कितना है 768, 768 बटा 3 हो गया। इसको काटिए, इसको कटेगा तो कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, 3 दूना 6, 3 बचे 15, 36 18, 256 बार में, 256 बार में। तो v² बराबर आ जाएगा दोस्तों 256 इंटू 4। ये देखिए तो जब v बराबर क्या होगा, तो √256 इंटू 4। 256 किसका है, तो 16 का वर्ग है, 16 का वर्ग है, और 4 किसका है, तो 2 का है। तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर 16 इंटू 2, यानी कि 32 मीटर पर सेकंड इसका क्या रहेगा, स्पीड रहेगा। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, कह रहा है कि आर, क्या कह रहा है कि 8 ओम और 15 ओम के दो प्रतिरोध 12 ओम के प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जुड़ा है, तो आर का मान क्या होगा। देखिए आपसे पूछ रहा है कि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, एक प्रतिरोध हो गया, दूसरा प्रतिरोध हो गया। जो R1 है दोस्तों, R1 उसको नाम दे दिया है R ओम, R2 का नाम दे दिया है आप, R2 दे दिया आपको 12 ओम का, R2 कितना, सॉरी R2 दे दिया आपको 15 ओम का। कितना ओम का, 15 ओम का। जो क्या होगा, जो प्रभावी प्रतिरोध है, जो प्रभावी यानी कि कुल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध का मान दे दिया है, आर का मान दे दिया है आपको, कितना दे दिया है 12 ओम दे दिया है। कितना दे दिया है 12 ओम। तो R1 का मान पूछ रहा है कि R1 क्या होगा। तो जो हम जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों, तो उसका प्रभावी प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। हमको R1 का मान नहीं पता है, R का मान कितना पता है, तो ये 12 है, प्रभावी कितना है 12 है, R1 नहीं पता है, R2 पता है हमको, R2 पता है, कितना पता है, R2 15 है। जैसे ही देखिए 1/R1 वाला क्या हो जाएगा, 1/R1 हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। इसका एलसीएम कितना होगा 60 होगा। तब यहाँ हो जाएगा 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, यानी कि 1/60।
यानी कि R1 का मान जो आएगा दोस्तों 60 ओम का प्रतिरोध होगा। कितना ओम का? 60 ओम का। ऑप्शन इसका सी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 108 कह रहा है कि हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर किसका इकाई है? तो हेनरी प्रति मीटर जो है दोस्तों किसका इकाई है? जल्दी बताइए। तो हेनरी प्रति मीटर जो है वो इकाई है चुंबकशीलता की। किसका? चुंबकशीलता की इकाई है हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति मीटर किसका इकाई है? चुंबकशीलता की। ऑप्शन इसका ए सही। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, कह रहा है कि एक कार की चाल 25 मीटर पर सेकंड से घटकर 15 मीटर पर सेकंड हो जाने पर उसका गतिज ऊर्जा 200 जूल कम हो जाता है, तो जो वस्तु है उसका टन में कितना द्रव्यमान होगा? देखिए पहले जो वस्तु चल रहा था V1 वो चल रहा था 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। कितना चल रहा था? 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। V2 जो उसका वेलोसिटी कम हो गया, 15 मीटर पर सेकंड हो गया। अब कह रहा है कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों, जो पहले वाला काइनेटिक एनर्जी था, पहले वाला काइनेटिक एनर्जी वो घट करके कितना हो गया? दूसरा काइनेटिक एनर्जी जो इतना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? 200 किलो जूल लॉस हुआ। कितना? 200 किलो जूल लॉस हुआ। अब देखिए पहले का काइनेटिक एनर्जी निकालेगा, दूसरा का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, उसमें जो मास होगा वो मास निकल जाएगा। देखिए जो पहला काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो इसका होगा 1/2 mv1² माइनस 1/2 mv2² बराबर 200 किलो जूल। 1/2 m रहने दीजिए, कॉमन ले लीजिए इसको। V1 कितना है दोस्तों? तो V1 है 25, तो 25 का स्क्वायर कीजिए, 25 का स्क्वायर माइनस V2 कितना है? तो V2 है 15, तो 15 का स्क्वायर कीजिए बराबर 200 किलो जूल। देखिए ये हो गया 625, ये हो गया 125, तो 625 में से 125 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है? तो कहेंगे सर 625 होता है। एक 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो 125 होता है। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 1/2 m हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 250 होगा। 250 होगा, 250 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 250 m इक्वल टू 200 किलो जूल। एम बराबर क्या होगा? सिर्फ एम बराबर हो जाएगा 2 किलो जूल। किलो जूल के यहाँ 10⁻³ कर दीजिए बटा 250 बटा 250। इसको काटिए 1 0 से 1 0 से 1 0, 5 25, 5 के 20, 5 के 20, 20 हो गया। रुकिए 200 बटा 250, 200 बटा 250, 1 0 से 1 0, 5 के 20, 5 25, तो यहाँ 4 गुने 1000, 1000 बटा 5। इसको काटिए तो कितना? 250 बार में कट जाएगा। 250 बार में इसको काटेंगे तो कितना? 1000 kg जो है वस्तु का द्रव्यमान रहेगा। 1000 kg को हम 1 टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 टन। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण कहने का मतलब जी, स्मॉल जी। गुरुत्वीय त्वरण कहने का मतलब स्मॉल जी। स्मॉल जी सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो आपको पता है कि ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। जो ध्रुव है दोस्तों, पोल है पृथ्वी का, वहां पे क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है वहां पे। कहाँ पे? ध्रुव पर। तो दोस्तों हम लोग इस सेशन में 20 क्वेश्चन सोल्व किए। अगले सेशन में मिलते हैं। तो इसी प्रकार से आप दोस्तों सपोर्ट करते रहें, और इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपना फैमिली जो है दोस्तों 1.5K हो गया है। तो इसी प्रकार से आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहें दोस्तों। और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा वीडियो लगा, क्या इसमें सुधार करना चाहिए। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।